है। ये 2 महीने का बच्चा है? हाँ जी हाँ जी, और इसकी चक्की देख सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो 2 महीने का लगभग सर इसका रेट क्या होगा 2 महीने इसका लगभग 55 से 60 हजार रुपए। 55 से 60 हजार रुपए आज भी कोई दे देगा इसके? अब बिल्कुल भाग के देंगे डालने के लिए। अच्छा, ऊपर इस वजह से ताकि सारे में तो फैले ना। हाँ जी हाँ जी, और गंदा ना रहे। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि वहीं फिर खाएंगे, वहीं पे ही खाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। आज हम आपको दिखाने वाले एक लाखों का बिजनेस, बकरी नहीं, भेड़ नहीं, आज दिखाने वाले हैं दुम्मे के बारे में कि किस तरीके से होता है ये, कहां से हम कर सकते हैं। वीडियो में आखिर में हम बताएंगे कि इसे पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, कब किस टाइम पे इसकी बिक्री होती है ज्यादा, क्या क्या ये खाती है, कैसे इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं, किस स्ट्रक्चर में इसे रख सकते हैं, सारी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सुहेल है जी। और मैं द्रेसपुर विलेज से बिलोंग करता हूँ जी। ये सरदाना तहसील लगती है, जिला मेरठ लगता है, डाक खाना बहादुरपुर लगता है। जी। तो सर सबसे पहले मुझे बताइए कि इस काम को करने की क्या आवश्यकता पड़ी और किसे देख के आपने करा ये काम? सर ये हमारी फैमिली मेंबर में एक व्यक्ति काम करता था और उनने 4-5 पाल रखे थे। हाँ। तो 4-5 पाल रखे थे, उनसे ही वो आमदन लगभग 4 लाख रुपए महीने साल की 4 से 5 में 4 से 5 लाख रुपए आमदनी साल ले रहे की। थे। साल की? हाँ जी हाँ क्या जी। बात है। तो हमारा थोड़ा हम थे हाँ। कमाने के चक्कर में, बिल्कुल। तो हमारा दिमाग घूमा अपन की यार ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है। जी जी। तो फिर जब से हमें लगी है इस क्या करने बात की। है। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे कहां से लेकर आए और इसके अगर इसे करते हैं तो कैसे माइंड सेट करें हम इसका? सर ये तुर्की की ब्रीड है और हमने तो लगभग ये राजस्थान से परचेज करी थी। हाँ जी। और 2-4 करी थी, फिर यहाँ की ब्रीडिंग अपनी स्टार्ट कर हाँ दी। जी हाँ जी। अच्छा। तो 4-5 ला के आप देख सकते हो हमारे हाँ। पास 40 के लपेट में होगी है। जी जी। और अगर आप कोई आदमी इसका बिजनेस करना चाहे तो एक नर और 4 मादीन ला सकता है, उनसे अच्छा, स्टार्टिंग कर सकता है। उनसे स्टार्ट करे और फिर धीरे धीरे से अपनी ब्रीड बढ़ाता है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर आपने किस तरीके से लगाया? सर पहले हमने ये पोर्शन बनाया। हाँ। जब हमारे थोड़े थे 4-5 तो हमने ये वाला पोर्शन बनाया, जिसमें हमारा लगभग 10,000 का खर्चा आ गया। सारा खुला हुआ था, ऊपर हमने फाइबर सीट डाल रखी है। अच्छा, जैसे यहाँ पे आपने दूसरा डाला हुआ है और यहाँ पे फाइबर सीट, इसका हाँ। क्या फायदा? तो ये फाइबर सीट हमने देखी हीटिंग ज्यादा आती है इसमें। हाँ हाँ। तो फिर हमने चादर डाली। हाँ। जब हमारे जानवर बढ़े तो हमने आगे पोर्शन बढ़ाया। हाँ। उसमें चादर डाली, उस तो चादर में इतनी हीटिंग नहीं लगती। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर आगे को बढ़ता गया और बढ़ाया। हाँ। तो तो ये सर जैसे पोर्शन हम आपने यहाँ पे चादर लगाई हुई है, यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है, तो गर्मियों में क्या नुकसान है और सर्दियों में क्या नुकसान है? इसमें नुकसान कुछ नहीं है, ये जैसा वातावरण होता है उसमें एडजस्ट करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें सर्दियों में बाल ज्यादा आ जाते हैं तो उस वजह से हाँ जी हाँ जी। ये नॉर्मल वो टेम्परेचर में रह लेता है। और गर्मियों में हम इनको नहवाते हैं, थोड़ा बाल तार देते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। गर्मियों में भी गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं ये। अच्छा अच्छा। तो सर सबसे पहले मुझे बताइए कि हम इसे किस तरीके से लेके आए और कितने, जैसे आपने बता दिया एक नर पे 2 मादा ला सकते हैं, 2-4 ला सकते हैं, तो हमें किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए ये काम? ये जैसा आदमी की गुंजाइश है, नर तो जरूर लाए। हाँ, और 1-2 मादा से स्टार्ट कर सकता है। हाँ। बाकी अगर बच्चे लाए तो थोड़े सस्ते पड़ते हैं, बड़े में थोड़ा महंगा कॉस्टली हो जाता है। अच्छा, तो सर हमारा ब्रीड से पहले खाने का खर्चा आता है। हाँ। तो हम खर्चे की पहले बात कर लेते खर्चा हैं कि कितना इसका खाने का जो खर्चा होता है वो लगभग कितना है? वैक्स जानवर जो होता है, पहले बच्चे का तो 2-2.5 महीने दूध पे रहता है, उसका इतना खर्चा नहीं होता। हाँ। जो वैक्स है उसका लगभग 30 रुपए पर डेली का आता है। नहीं सर, जैसे हम मादा लेकर आए तो मादा को खाने का तरीका अलग होगा, खवाने का? एक ही तरीका है। अच्छा। हाँ तो लगभग क्या क्या खवाते हैं आप? हम ज्वार खवाते हैं, भूस की सानी खवाते हैं और सुबह के टाइम थोड़ा बहुत दाना देते हैं। अच्छा, तो जैसे सर आपने ये फेवरेट रखा हुआ है, हाँ जी। तो इसका क्या तरीका है, इसे क्यों रखा हुआ है आपने? ये इसका बच्चा जो है बड़ी चाकी का आता है और प्योर व्हाइट आता है। अच्छा। इसका आज तक जिस भी माध्यम से क्रॉस करी है तो कलरदार बच्चा नहीं आया, प्योर व्हाइट आता है। तो इसमें भी कुछ अंतर होता है, मतलब व्हाइट रहता है और हाँ जी हाँ जी। कैसे सर? ये कलर वाला होता है। हाँ जी। तो वो थोड़े 2-4 हजार 5 हजार मंद आ जाता है। अच्छा, जिसपे जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये कलर है या फिर सेम? नहीं, ये थोड़ा गंदा हो रहा है। अच्छा, तो जैसे वहाँ पे उस पे कलर है। हाँ या हाँ इस पे कलर है तो ये सस्ता जाएगा? नहीं, ये इतना सस्ता नहीं, 2-4 हजार रुपए का फर्क आता है। अच्छा अच्छा। हाँ। जो मेन चीज मानी जाती है इनकी चक्की मानी जाती है। अच्छा, चक्की जैसे कि सर? जैसे ये चक्की है जी, ये रही, और इसमें चिराव होना चाहिए। चिराव बोले तो कैसा भी कलर का हो, हाँ। पर उसमें चिराव होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे चिराव होना चाहिए। हाँ, ऊपर से लेके नीचे तक। अच्छा,
तो सर बकरी में और इनमें यही मुझे लग रहा है अंतर है, और इसके अलावा और भेड़ में क्या अंतर होता है सर इसमें? भेड़ में पूंछ होती है, इसमें दुम होती है, दुम बोलते हैं इसको। अच्छा, ये दुम यानी चक्की जो बोलते हैं, इसे दुम बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सर अब हम खर्चे की हमने बात कर ली, तो अब बात कर लेते हैं इसे ब्रीडिंग किस तरीके से हमें बढ़ानी चाहिए इसकी ब्रीडिंग आप मादी ने रख लीजिए, तीन मादी रख तो इनसे साल भर में 2 बार भी आ जाती है, 14 महीने में आ जाती है, कोई साल भर में भी आ जाती है, तो साल भर में एक बच्चा दे देती है ज्यादातर ये, और 2 साल भर में 2 बच्चे दे देती है। अच्छा, 2 बच्चे दे देती है। तो हमें स्टार्टिंग में ये बताइए कि कितनी एज की होने के बाद इसे क्रॉस कराना चाहिए, दूसरा कितने एज पे आके इसे बच्चा हो जाता है, और कब तक हमें इसे बेच देना चाहिए? ये 10 महीने की लेकर 14 महीने तक की क्रॉस हो जाती है। अच्छा, और इसका जो बच्चा होता है 2 महीने के बाद हम कभी भी सेल कर देते हैं, 2 महीने के बाद वो दूध पीना छोड़ देता है। अच्छा, 2 महीने में दूध पीना छोड़ देता है। हाँ जी, हाँ तो जी। 2 महीने का लगभग कितना बड़ा बच्चा होता है? 2 महीने का लगभग इसका बच्चा आपको दिखाऊं, ये रहा आप देख सकते हो, ये 2 महीने का है। ये 2 महीने का बच्चा है? हाँ जी, हाँ जी। और इसकी चक्की देख सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो 2 महीने का लगभग सर इसका रेट क्या होगा? 2 महीने इसका लगभग 55 से 60 हजार रुपए। 55 से 60 हजार रुपए आज भी कोई दे देगा इसके? बिल्कुल भाग के देंगे। अच्छा, तो सर अब बताइए कि इसका ऐसा मतलब सीजन वाइज बिकता है या फिर ये नहीं, ये नॉर्मल बिकते हैं, और जो ज्यादातर डिमांड होती है नरों की होती है, वो बकरा ईद पे होती है, वैसे ये नॉर्मल बिकते हैं। अच्छा, तो मादा के रेट ज्यादा है या नर के ज्यादा? इक्वल है। इक्वल है। हाँ जी। और जैसे बोलते हैं कि भाई मादा नहीं मिल पाती, नर मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये है वजह क्या है? क्योंकि कोई बेचना चाहता नहीं है मादा को। ऐसी वजह क्यों? ऐसी वजह ये है क्योंकि आप हर कोई चाहता है कि हर 6 महीने में बच्चा आए मेरे पास, वो सेल होए। अच्छा, हाँ जी। तो इस वजह से ये मतलब सोने की मुर्गी है। हाँ जी, इस वजह से बेच नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सर जैसे हमने ये हमारा ब्रीडिंग हो गई, हमारा खाने का भी देख लिया, इससे अलावा हमारी इसमें बीमारी क्या क्या आती है? बीमारी इसमें कुछ नहीं आती, इसकी वैक्सीनेशन होती है, PPR FMD, ये टाइम पे करवाई है। और मेन बीमारी आती है, नॉर्मल होता है वो तो बुखार किसी को भी हो सकता है, उसके इंजेक्शन लगा दीजिए, नॉर्मल ठीक हो जाता है। तो जैसे सर मुर्गे में एक मुर्गे को बीमारी होगी, या मछली में एक मछली को बीमारी होगी, तो लगभग सारों में फैल जाती है? नहीं, तो इसमें भी कुछ इसमें ऐसा नहीं है, बस थोड़ा साफ सफाई रखनी पड़ती है। अच्छा। और देख रेख रखिए इसमें ऐसा। तो ये सुबह शाम नहाते हैं या एक गर्मियों में एक टाइम नहाते हैं, सुबह 10-11 बजे नहाते हैं हम। अच्छा, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। हम 10-11 बजे नहाते हैं और पूरे दिन ठंडे रहते हैं। अच्छा, तो खाने का क्या तरीका है, इन्हें खवाने का किस तरीके से? एक सुबह उठते ही इनको दाना देते हैं। अच्छा। लगभग 6 बजे के आसपास। अच्छा। और 8 बजे के बाद इनको ज्वार की कुट्टी दे देते हैं, भुसरी ला के थोड़ा सा, और शाम के टाइम इनको भूस की सानी, सूखी सानी कर देते हैं। अच्छा, तो दिन का लगभग कितना खर्चा आ रहा है सर? जैसे 40 है आपके पर जानवर का 3000 रुपए रोज की, वो 30 रुपए रोज की आता है। तो सर जैसे हम इस काम को करते हैं तो लगभग महीने का कितना खर्चा आता है? सर मेरा 40 है जिस सर जैसे मेरा 40 जानवर है, तो मेरा 45 से 50 हजार रुपए महीना का एवरेज आता है। अच्छा। और साल का आता है 6 लाख रुपए महीना का। अच्छा, तो यानी हम जैसे 1 साल मान के चले अगर इस काम को करते हैं, हाँ जी। तो 1 साल में हमने कितना लगाया? 6 लाख रुपए साल का खर्चा आया। हाँ जी। स्ट्रक्चर कितने का लगा है सर ये? सर एक स्ट्रक्चर लग गया है, ये वहां से लेके वहां तक 2.5 लाख रुपए का। 2-2.5 यानी 6 से 7 8-9 लाख रुपए के करीब में ये मान लो। हाँ जी। ठीक है, फिर उसके बाद में सर आप ये कितने के लेकर आए थे? सर ये हम 4-5 जानवर लाए थे, उस टाइम लाए थे हम, ये लगभग 6 लाख रुपए की मान के चलना। 6 लाख रुपए, 9 और 6 यानी 15 लाख रुपए का आपने स्टार्टिंग में खर्चा लगाया इसका? सर स्टार्टिंग में 4 साल पहले लगाया। हाँ, 4 साल पहले लगाया था, अभी इस साल नहीं लगाया। मतलब मैं एक मान के चल रहा हूँ कि हाँ जी, इतना हाँ जी। अगर कोई करता है, अगर इतने पे करता है, हाँ जी। तो उसे कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का बैकअप होना चाहिए उसके पास में। सर जरूरी नहीं है कि आप इतने सारे से स्टार्ट करो। अच्छा अच्छा। कोई एक अपनी गुंजाइश के ऊपर बात है। तो लगभग जब भी कितना खर्चा मान के चलें कि स्टार्ट कितने से करें हम? स्टार्ट आदमी अपने जरूरी नहीं है कि सेटअप ही बनाए पूरा। हाँ। नॉर्मल अपने घेर में, छत पे, तो घर में रख सकता है। जैसे आपने यहाँ पे रखा हुआ है। तो पहले हमने आप देख रहे हो इधर की साइड रखे था। हाँ। अब जैसे जानवर बढ़े हैं, इधर बना दिया, फिर आगे बना दिया, फिर आगे बना दिया जी। तो लगभग जैसे आदमी की गुंजाइश है, उसी हिसाब से बढ़ा, यानी कि 5 से 6 लाख रुपए अगर काम करता है तो मान के चलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसे आपने ये स्ट्रक्चर में यहाँ तख्ते लगाए हुए हैं, खाना भी ऊपर डाला हुआ है, ये वजह क्या है? सर ये तख्ते जैसे नीचे ये मशीन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो नीचे गीला हो जाता है, तो हमने ये इनके सूखे की बैठने की व्यवस्था करी है। हाँ जी, जिससे ये गीले ना होए, पैर इनके सूखे रहे, इसलिए हमने खराब ना हो। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए हमने ऊपर तख्ते में लगाए। हाँ। खोर बना रखी है इनमें नियार डालने के लिए। अच्छा, ऊपर इस वजह से ताकि सारे में तो फैले ना। हाँ जी, हाँ जी।
पर गंदा ना रहे। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वहीं फिर खाएंगे, वहीं पे ही खाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो सर इसमें दवाइयाँ कौन कौन सी? सर जैसे बुखार में हम लोक इंजेक्शन लगाते हैं। लोक इंजेक्शन इस प्रकार का होता है, देखिए दोस्तों, ये हमें सूट आ रहा है, जरूरी नहीं कि आप ही लगाओ, आपके सबको डॉक्टर से पूछ के लगाओ, क्योंकि और जब लीवर में कोई दिक्कत आती है, भूख कम लगती है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है, बेलामील इंजेक्शन होता है, हम ये लगाते हैं जी। देखिए, अच्छा। और थोड़ी बहुत जैसे बीमारियां आ जाती है, जैसे चर्म रोग, हाँ, या हल्के मुल्के बुखार की शिकायत, डिप्रेशन में, तो हम ट्रेटा का यूज करते हैं। ये ट्रेटा इंजेक्शन है। अच्छा अच्छा। तो सर एक बात और बताइए, जैसे प्रेग्नेंट रहती है, हाँ जी, और डिलीवरी होती है जिस टाइम पे, उस टाइम पे भी कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ? नहीं, कुछ नहीं चलती फिर। अच्छा, दवाई ज्यादातर जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो इनमें बीमारी ना के बराबर आती है। अच्छा, प्रेग्नेंट के टाइम पे बिल्कुल बीमारी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो सर अब बताइए कि अगर कोई इस काम को करना चाहता है तो उसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सर काम बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देखिए। अच्छा, मतलब एक जब भी अंदाजा थोड़ा सा अंदाजा ये काफी, देखो हम और किसी को तो कह नहीं सकते करो, जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम जो कर रहे हैं, हमें मुनाफा अच्छा खासा हो रहा है। अच्छा, यानी आपको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। सर लीजिए आप दवाइयाँ अपने उनको लगाइए। दूसरा दोस्तों, ऐसी ही हम वीडियो लाते रहते हैं। जैसे अभी ये चक्के की थी, लोग ज्यादातर बकरियां पाल रहे हैं, भेड़ पाल रहे हैं, इनसे भी अलग ये वैरायटी है, और मुझे लग रहा है कि इनका सर रेट भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन सीजन वाइज, जैसे कि ईद आती है, उस टाइम पे कुर्बानी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे काफी अच्छा रेट चला जाता है। दूसरा, अगर कोई करना चाह रहा है, कोई अपनी मादा लेता है या फिर नर लेता है, उस टाइम पे हमारा अच्छा रेट मिल जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।